हर लड़की सोचती है उसका ससुराल आखिर कैसा होगा। आपने भी सोचा होगा ना, कैसी सास मिलेगी, क्या मायके जैसा प्यार मिलेगा वहाँ, घर बड़ा होगा क्या छोटा, और पति परमेश्वर जैसे दिखते हैं वैसे होंगे या नहीं। मेरी दीदी सिमर की भी शादी होने वाली है, उनका ससुराल कैसा होगा, आपको क्या लगता है? ससुराल सिमर का 25 अप्रैल से हर सोमवार से शुक्रवार रात 7:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। मनोहर भाऊ जोस्ना, लो मुंह मीठा करो। ले सोनल, थैंक यू। बच्चा, क्या बात है दिलवाता है, विनय की शादी? हाँ, विनय शादी के लिए हाँ करेगा तो गंगा नालू में। वो छोड़ो, ये पढ़ो। ये अरे अपनी बिल्डिंग रीडिलीवरमेंट के लिए जा रही है। आई रीडेवलपमेंट। तीसरी रे, बड़ा सा मकान रहेगा, लिफ्ट भी रहेगी। मतलब भगवान जी ने मकान बेच दिया? और करते भी क्या वो मनहर काका? लड़की के ससुराल वालों ने एक बार तो 200 करोड़ की मदद कर दी, अब कितनी बार उनकी मदद मांग सकते हैं। और वैसे भी वीरानी के घर में देव की शाह की शादी करवाई पैसों के लिए उन्होंने। अरे विनय, ये क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, देवकी ने अपनी मर्जी से शादी की है। नाना काकी, ऐसा तो लोग कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। अब अगर दोबारा भा ने वीरानी की मदद ली तो लोग कभी अपना मुंह बंद नहीं करेंगे, मैं ऐसा कहना चाहता था। वैसे नीचे सभी मकान वाले बात कर रहे हैं कि भा ने बहुत जल्दी की, बहुत ही घाटे का सौदा किया है उन्होंने। मैं भगवान जी को फोन करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि उन्हें बेकार में ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। और उन्होंने जो भी कुछ तय किया है वो सोच समझकर ही किया होगा। और शायद ये भी हो सकता है कि देवकी ने कहा हो। मुझे ऐसा नहीं लगता मम्मी, देवकी भाभी तो इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश कर रही है। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझसे कहा कि इन्वेस्टर मिल भी जाएगा, उनके पास अच्छा खासा 2-2.5 महीने का वक्त भी है। शायद ये मकान बेचने वाली बात देवकी भाभी को पता नहीं होगी। हमें देवकी से एक बात करनी चाहिए। हाँ, आप आनंद आश्रम पर ही है ना? हाँ, तो वहीं रुकिएगा। नहीं नहीं, सबको वैभव की शादी की पार्टी देनी है। हाँ, तो खाना मत बनवाना, मैं खाना खुद लेकर आ रही हूँ। हाँ, तो फिर वहीं मिलते हैं। अच्छा ठीक है। अरे मनोहर भाई, ज्योत्सना तमे आओ 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 ने। केम छो? अरे आओ आओ भाभी, हम देवकी से मिलने आए हैं। क्या बात है, आप लोग कुछ चिंता में लग रहे हैं? बताते हैं भाभी, पहले देवकी से मिलने। ठीक है, देवकी को मैं बाकी कमरे में बुलवा लेती हूँ। आइए, वहीं चलते हैं। सुनो, देवकी मैडम को बोलना कि हम लोग बाबूजी के रूम में हैं। अरे आओ 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 आओ, देख तो कौन है। खुश रहो खुश रहो। इतने दिनों के बाद बाबा बूजी से मिलने आए हो हैं? बहुत ही अच्छा लगा।
हाँ बापूजी। मनहर, ये तेरे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? अरे काका जी, काकी जी। जीती रहे बेटा। जीती रहे बेटा। आप लोग मेरी शादी के बाद पहली बार घर आए ना, तो आज घर पर ही खाना खा के जाइए। मैं अपने हाथों से कुछ अच्छा बनाऊंगी। रुको देवकी, एक मिनट, ये इसे पढ़ लो। हमारा मकान, हमारा प्लॉट बीबी ने बिल्डर को बेच दिया। हाँ देवकी, अब ये मकान टूटेगा और वहां एक टावर खड़ा होगा। इसलिए हम लोग खुद आ गए यहाँ तुम्हें ये बताने के लिए। आपकी एस्टेट से जो भी पैसे मिलेंगे वो पहले बैंक में जमा होंगे मिस्टर शेटिया। उसके बाद आपका कर्ज और ब्याज काटकर जो भी पैसा बचेगा वो आपके खाते में जमा हो जाएगा। आप बस प्लीज इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। जेंटलमैन, प्लीज आप 2 मिनट बाहर बैठेंगे? श्योर। थैंक यू। ये सब क्या है? ये वो एक बिल्डर है जो कई सालों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मेरा दोस्त है वैसे। उसे ये जमीन चाहिए और जमीन अब मेरे किसी काम की है नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है बीबी। मैंने आपसे कहा था कि मैं इन्वेस्टर ढूंढ रही हूँ, फिर भी आपने जमीन बेचने का फैसला कर लिया। बीबी, ये जमीन नहीं, आप मेरे सपने बेच रहे हैं। आपने जो मुझ पर भरोसा रखा था वो बेच रहे हैं आप। आपकी खुद की उम्मीदें, आपका पूरा अतीत बेच रहे हैं बीबी। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता तू जिंदगी भर मेरा बोझ उठाकर जीती रहे। मैंने ये सब कुछ संभाल कर रखा था कि शायद तुझे इनकी जरूरत पड़ जाए, पर मेरे अच्छे नसीब से तेरी शादी हमसे भी बड़े और पैसे वाले परिवार में हो गई। अब तुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। वो आप कैसे तय कर सकते हैं बीबी? इस जगह पर मैंने जो वक्त बिताया उसकी जरूरत नहीं है मुझे। मुझे जो आपसे प्यार मिला है उसकी भी जरूरत नहीं है बीबी। मेरी जिंदगी के पिछले 20 सालों की जरूरत नहीं है मुझे बीबी। तू बेकार में बहस कर रही है। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। ठीक है, मैं चली जाती हूँ अपने ससुराल, पर जाने से पहले आपसे कुछ हिसाब लेना चाहती हूँ। लिखिए एक कागज पर, पिछले 20 सालों में आपने मेरे लिए जो भी कुछ किया, मेरी स्कूल कॉलेज की फीस, मेरी किताबें, मेरे कपड़े, मेरे खाना पीना, हर एक चीज का हिसाब दीजिए मुझे। वो चुकाकर चली जाऊंगी। लिखिए, इस कागज पर लिखिए बीबी कि मेरे उन बीते हुए पलों से, मेरे उन आंसुओं से, आपकी उस हंसी से, उन सपनों से, मेरी मम्मा से मेरा कोई रिश्ता नहीं। फिर लीजिए आप फैसला बिना मुझसे पूछे। तुम समझती क्यों नहीं उन्हीं लम्हों की,
उन्हीं यादों की मैं कीमत वसूल कर रहा हूँ। ऐसा कोई ना कहे, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। मैं डूब चुका हूँ और डूबते को कोई सहारा नहीं देता। सब समझते हैं कि वो भी साथ में डूब जाएंगे। कोई इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। और अगर मैं ये कहूं कि हमें इन्वेस्टर मिल गया है तो? मिल गया है? कौन? है एक ऐसे बिजनेसमैन जिनके लिए आपके नाम की कीमत ज्यादा है बीबी, जो जानते हैं कि एक बार गिरने से कोई इंसान जंग नहीं हार जाता। उनका नाम है मिस्टर दिलीप रॉय। हेलो मिसेस विरानी। हेलो मिस्टर शेठिया। Pleasure to meet you, sir. Please come in. Have a seat. थैंक यू सो मच। आई सेंट यू एन ईमेल। आपको वो ईमेल भेजा था, मैंने, आपने पढ़ा होगा। जी। आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्यों भाई? मेरी कंपनी के पास अब कुछ नहीं है। बैंक वालों ने 3 महीने के लिए प्रॉपर्टी छोड़ी है ताकि उसे बेचकर मैं पैसे लौटा दूं। आपकी कंपनी के पास आप हैं भा। 25 साल तक आपने शेयर मार्केट पर राज किया है और लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं आपकी वजह से। गेस व्हाट? आई एम वन ऑफ देम। जी हाँ, आज से 6 साल पहले मैंने आपकी कंपनी में अपने जीवन भर की कमाई लगाई थी एंड इट वाज ए ह्यूज रिस्क फॉर मी, लेकिन आपने उन पैसों को कई गुना बढ़ा दिया था एंड इट चेंज्ड माय लाइफ। इससे मेरी जिंदगी बदल गई। इसलिए इस बूढ़े पर दया आ रही है दिलीप भाई। भा, अगर आप पे दया आई होती तो मैं आपके घर का खर्च उठाने के ऑफर करता। सिर्फ दया की वजह से मैं करोड़ों रुपए का रिस्क उठाने को कभी तैयार नहीं होता। और अब तो आपके साथ देवकी शाह विरानी जी भी हैं। जिस लड़की को ईश्वर विरानी ने अपनी बहू बनाया उसमें कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। और मैंने इनका प्रपोजल भी स्टडी किया है और मुझे मिसेस देवकी शाह विरानी पर पूरा भरोसा है। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ये न्यू पार्टनरशिप बहुत कामयाब रहेगी। मुझे चाय चाहिए, पेपर नहीं। पहले पेपर में छपी खबर पढ़िए, तमे खुश થઈ जशो। हमारी बहू ने कमाल कर दिया है। Sunken ship gets a savior. Mrs. Devki Shah Virani finds an investor. देवकी को कोई इन्वेस्टर मिल गया। हाँ, उसकी मेहनत सफल हो गई। सच, ये लड़की अपने हाथ में जो भी काम लेती है इतनी लगन के साथ करती है कि उसे कामयाबी मिल ही जाती है। क्या हुआ? आपको खुशी नहीं हुई? मैं अंदर आ जाऊं मम्मी जी? अरे देवकी, पूछे छे शू? हाँ वाह। कॉन्ग्रेचुलेशन। मम्मी जी, ये तो पप्पा जी और आपके आशीर्वाद से हुआ है। पप्पा जी, आपने मेरे लिए सच्चे दिल से अच्छी ख्वाहिश की थी, इसीलिए ये कामयाबी मिली है। अब बीबी की कंपनी फिर से उसी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। ईश्वर के आशीर्वाद हमेशा काम आते हैं।
और खास कर बिजनेस की बात हो तब। ईश्वर बेटा, हूँ ने मास्तर आज सवार थी एटला खुश छे, देवकी ने तो कमाल कर दिया। वैभव के साथ देवकी की शादी कराने का फैसला तूने उस दिन पार्टी में अचानक लिया, तब हम दोनों सोच में पड़ गए थे। लेकिन आज समझ में आया कि तू कितनी जल्दी कितना सही फैसला कर सकता है। इसीलिए तो इतना कामयाब है तू बेटा। और देवकी, मैं ज्यादा खुश इसलिए हूँ कि तूने वीरानी परिवार की स्त्रियों का सर ऊंचा कर दिया। मैंने तो मास्टर से कहा भी कि सिर्फ पुरुष ही 2 और 2 22 कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ईश्वर, देवकी की ये पहली कामयाबी है। उसका मुंह तो मीठा करा, मैं मिठाई लेकर ही आई हूँ। नहीं बा, आज तो मैं पापा जी का मुंह मीठा कराऊंगी। मैंने पहले इनको गुरु का स्थान दिया है। मुझे जो भी मिलता है इन्हीं का प्रसाद होता है। पापा जी, पापा जी, भगवान जी शेठिया एंड कंपनी टूटा हुआ पेड़ है। मैं उसकी एक डाल को जमीन में फिर से लगाने की कोशिश कर रही हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि मैं फिर से उसे बड़ा दरख्त बना सकूं। आपके आशीर्वाद की कीमत मेरे लिए सबसे ज्यादा है पापा जी। मेरे पापा तो इस आदर सम्मान के लायक नहीं। वो आदर सिर्फ आपके लिए है। आपके अलावा मेरे दूसरे कोई गुरु नहीं जिनके लिए मुझे श्रद्धा हो। ईश्वर बेटा, अपनी बेटी को आशीर्वाद दे दे सच्चे दिल से। बच्चे खुद से भी ज्यादा कामयाब हो, ये तो हर माँ बाप की इच्छा होती है। बहुत कामयाब बनो। मैं देखती हूँ। हेलो, हाँ निराली, मैं अभी आ रही हूँ, बस आओ। चलो देवकी, इस ईश्वर के आशीर्वाद तो ले लिए, अब वो जो सबका ईश्वर है उसका भी आशीर्वाद ले लेते हैं। चलो तो चल बेटा, मैं आती हूँ। ईश्वर, तुझे भगवान पर भरोसा नहीं है, पर शायद भगवान को अब भी तुझ पर भरोसा है। तूने भगवान जी भा के साथ जो किया वो अगर उजाले में आ जाता तो तेरा परिवार टूट जाता। और देवकी को अगर उस कंपनी के लिए पैसे न मिलते तो तेरा ये राज देर सबेर जरूर उजाले में आ जाता। क्योंकि कोई राज तब तक ही छुपा रहता है जब तक कोई उसे देखने की कोशिश न करे। देवकी को पैसे मिल गए हैं तो वो भविष्य में उगने वाले सूरज की ओर ही नजर रखेगी, अतीत के अंधेरे को नहीं देखेगी, और तेरा किया धरा सब छुपा ही रहेगा। मेरी बात मान दे बेटा, अपने दिल से सारे डर और वहम निकाल दे और बच्चे को कामयाब होने दे। मुझे क्या डर और वहम हो सकता है बा? डर ये कि भगवान जी भा की कंपनी तेरे लिए चुनौती न बन जाए, और वहम ये
कि तू चाहे तो उसे चुनौती बनने से रोक सकता है। नहीं ईश्वर, बाढ़ के पानी को रोका नहीं जा सकता है। तो चट्टान बनकर रोकने की कोशिश करेगा तो पानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पानी तो अपना रास्ता ढूंढकर बढ़ता ही रहेगा, चट्टान को ही टूट जाना पड़ेगा। इसलिए देवकी को आगे बढ़ने दे बेटा। तूफान के साथ जो बारिश आती है उसे बंद नहीं किया जा सकता। तूफान के साथ जो बारिश आती है उसे रोका नहीं जा सकता। ये तो तूने समझा दिया। और तूफान देवकी ने, मैं हूं। जिसे चाहूं जब चाहूं उसे उखाड़ सकता हूं। और वक्त आ गया है कि देवकी ये बात समझ जाए।